कि मेडिकल रैप की जो डेली रूटीन लाइफ है वो कैसी होती है और वो पूरा दिन क्या करता है। सब लोग देखने वाले यही देखते हैं कि एक मेडिकल रैप सुबह तकरीबन 7:15 या 8 बजे उठकर घर से तैयार होकर जाता है डॉक्टरों से मिलने, और पूरा दिन डॉक्टरों से मिलकर और दोपहर में ये वापस आ जाता है। और इवन अपने दोस्तों के साथ भी ये दोपहर का जो टाइम होता है वो स्पेंड कर लेता है, और इवनिंग में फिर ये डॉक्टरों से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं। एक काम जो आपने एक दिन करना है और एक काम जो आपने रोज़ाना करना है, इनमें फ़र्क होता है। कहते हैं कि अगर आप एक दिन साफ़ सुथरे रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डेली साफ़ सुथरा रहना शुरू कर देंगे ना, तो वही चीज़ आपको ना बोरियत फील करवाना शुरू कर देगी। तो मेडिकल रैप की लाइफ भी ऐसी होती है। जैसे वो दिखते हैं वो बज़ाहिर एक कंपनी पॉलिसी के तहत चल रहे होते हैं। कंपनी की एक पॉलिसी होती है कि जिसमें आपने अपने आप को वेल सेटल, अपनी हाइजेनिक का आपने बड़ा अच्छा यूज़ करना है ड्यूरिंग फील्ड। अपने आप को शेप क्लियर हो, आपकी आपकी खत हो, और आपकी जो बॉडी जेस्चर हो, जो आपकी ड्रेसिंग हो वो 10/10 हो। तो इसी चीज़ की पे मिलती है आपको, क्योंकि आपने एक बड़ी पढ़े लिखे डॉक्टर से जाके बात करनी है। और अगर आपकी ड्रेसिंग ही ठीक नहीं होगी तो जो आपकी चैम्बर प्रेजेंस होगी वो ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। डॉक्टर आपको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि डॉक्टर के क्लिनिक में कुछ पेशेंट्स आए होते हैं। अगर आपसे स्मेल वगैरह आ रही है या आपकी ड्रेसिंग उस माहौल के मुताबिक नहीं है और आपकी एक प्रोफेशनल लुक नहीं है, तो डॉक्टर क्या आपसे जो उसका पीए होगा या इवन के जो अटेंडेंट होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो भी आपको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो जो एक मेडिकल रैप की डेली लाइफ रूटीन लाइफ होती है, ये उसने तकरीबन 7:15-8 बजे उठकर तैयार होना पड़ता है। एज़ पर डिफरेंट कंपनी शेड्यूल होते हैं उसके कि जी उसने तकरीबन इनका एक सीपी होता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट, जहाँ पे इन्होंने जाकर अपना मॉर्निंग टाइम स्टार्ट करना होता है, जिसे कहते हैं सीपी स्टार्ट टाइम। वो 9 बजे भी हो सकता है, 9:15 बजे भी हो सकता है। डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट होते हैं, और वहाँ पे जाके ये पिक्चर अपलोड करते हैं। इनकी एक ऐप होती है जहाँ पे ये बताते हैं कि जी हम मॉर्निंग सीपी पे आ गए हैं। और डिफरेंट कोई भी ऐप हो सकती है, आईकॉन है, एम रैप है। उसके बाद इनके एक शेड्यूल प्लान डॉक्टर होते हैं, वो मिनिमम साइड पे 10 होते हैं, वो उन्होंने मिलने ही होते हैं। अब वो क्या करते हैं, सीपी पे थोड़ा सा टाइम, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे थोड़ा सा टाइम अपना स्पेंड किया और अपने डॉक्टर पे चले गए। और वो जो सीक्वेंस बना होता है ना डॉक्टरों का, उन्होंने उसी तरीके से उनको विज़िट करना होता है। जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं उनको मिलने, और उससे पहले ये मेडिकल स्टोर पे विज़िट करती हैं, अपनी मेडिसिन को देखते हैं, अगर नहीं है तो उसका फीडबैक लेते हैं। अगर वहाँ पर मेडिसिन को इन करना है तो कैसे वो उसकी एक स्ट्रेटजी बना के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कॉल करते हैं। फिर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कह लें कि अगर ये बाइक चला रहे हो ना, ये तकरीबन कोई 60-70 किलोमीटर बाइक चला लेते हैं एक दिन में। हाँ, अगर आपका होम टाउन एरिया है तो मिनिमम साइड पे आपकी 30 किलोमीटर चलती है, अगर आप प्रोफेशनल वे में प्रॉपर वर्किंग करते हैं तो सुबह शाम, इससे कम नहीं। और कुछ एरिया टू एरिया ना डिपेंड करता है। अब जो मेन चीज़ है इनकी डेली रूटीन लाइफ में ये भी होता है कि डॉक्टर की कॉल में वेट है तो कोल्ड ड्रिंक पी ली, स्मोकिंग कर ली, टी स्टॉल पर बैठ गए, वहाँ पे बातें कर ली, अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें कर ली, वहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया। अब उसके बाद जब ये घर आते हैं और घर आकर दोबारा अपनी ड्रेसिंग चेंज करते हैं या नहीं करते, रात को फिर उन्होंने उसी तरीके से साफ़ सुथरा होकर अपने आप को प्रिपेयर कर कर दोबारा शाम में इन्होंने को 5 से 6 डॉक्टरों को, 7 डॉक्टरों को एज़ पर शेड्यूल जितने भी इनके होते हैं उनको मिलना होता है। ये हो गई इनकी डेली रूटीन लाइफ। लेकिन
इससे हट के ये एक और काम भी कर रहे होते हैं। ये अपनी सेल को देख रहे होते हैं, ये इसके अलावा कंपनी को जवाब दे रहे होते हैं, इसके अलावा ये जो इनकी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बुकिंग करते हैं उनके साथ अटैच होते हैं, सप्लाई मैन के साथ भी अटैच होते हैं कुछ तो, और यानी कि केमिस्ट के साथ अटैच होते हैं। कहीं इनको इश्यूज़ आ गया, कोई मेडिकल स्टोर का लाइसेंस का इशू आ गया तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से इन्होंने ठीक करवाना है। इसके अलावा कोई डॉक्टर का इशू आ गया, डॉक्टर के क्लिनिक में कोई पेशेंट सर्विसेज चाहिए तो ये उन्होंने आगे कंपनी को बताना। यानी कि इनकी मल्टीटास्किंग जॉब होती है, इनकी जॉब इतनी आसान नहीं होती और बड़ी स्ट्रेसफुल जॉब होती है। एक छोटी सी गलती भी मेडिकल रैप की वो पूरी महीने की मेहनत को ना डिस्ट्रॉय कर सकती है। इनको कैसे खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, ये कैसे अपने इस प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए इनको सिंपल वे में अपनी जो कंपनी के SOP हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा जो इनके पास इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं उनका नॉलेज होना चाहिए इनको भरपूर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नीडो है, उसके बेनिफिट फीचर्स, उसमें क्या साल्ट है, उसकी क्या प्राइस है, अगर डॉक्टर पूछ लेता है और या मेडिकल स्टोर पूछ लेता है उस पर कंपनी एंड पे क्या बोनस चल रहा है, ये सारी डिटेल होनी चाहिए। इसके बाद आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप डॉक्टर को इंगेज कैसे करते हैं, आप डॉक्टर को अपने साथ लेके कैसे चलते हैं, आप उसको कैसे अपना दोस्त बनाते हैं। अच्छा, मेडिकल रैप की लाइफ एक ऐसी लाइफ है कि जैसे एक दोस्त के साथ टाइम नहीं स्पेंड करता, वैसे ही एक मेडिकल रैप डॉक्टर के साथ टाइम स्पेंड करता है, केमिस्ट के साथ टाइम स्पेंड करता है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात जल्दी समझ आ जाती है, कुछ लोगों को ये बात सारी ज़िंदगी समझ नहीं आती। बात सारी अंडरस्टैंडिंग की है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच उसे छोटा या बड़ा बना देती है। आपने हम जितने भी ड्यूरिंग फील्ड या जितने भी मेडिकल ऐप्स जाते हैं तो हॉस्पिटलों में, तो वहाँ पे बड़े खूबसूरत जो पठान होते हैं वो अक्सर पॉलिश करने के लिए आ जाते हैं आपके पास, बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो अपने काम से शर्माते नहीं हैं। तो हम लोग तो यार एक वेल बीइंग प्रोफेशनल होने के बावजूद एजुकेशन होती है, हमारे पास डिग्रीज़ होती हैं, तो हम क्यों इस चीज़ को शर्माते हैं कि जी हम मेडिकल रैप हैं या हम कौन सा काम कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा काम है। लेकिन कुछ लोगों को बात करने का पता नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी वीक होती हैं, वो उन लोगों को ज़्यादा अहमियत दे देती हैं जिनको सलाम से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। वो उन लोगों को ज़्यादा उनसे ना डर जाते हैं कि जिनसे डरने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि बड़े सादा सिफ्त लोग होते हैं और ये कोशिश करते हैं कि सुलह के साथ ही सारे मामला हो जाए। इनमें कुछ लोगों में एग्रेशन होता है, मोस्टली 90% जो लोग होते हैं वो उनमें एग्रेशन नहीं होता, वो बड़ा अपनी चीज़ों को पोलाइट वे में कोशिश करते हैं चीज़ों को हल करने की। तो अब ये अपने प्रोफेशन में ग्रो कैसे कर सकते हैं? सिंपल, उन्होंने अपने प्रोफेशन में अपने टारगेट्स अचीव करने होते हैं। डॉक्टर से बिज़नेस कैसे लेना है, अपनी प्रोडक्ट मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल कैसे करवानी है, ये डिफरेंट टास्क इनके माइंड में चल रहे होते हैं। चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, फैमिली को टाइम कैसे देना। अच्छा, मेडिकल ऐप के पास एक चीज़ नहीं होती, फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं होता। बाकी वो दुनिया जहान के हर बंदे को और टाइम दे रहा होता है कि जहाँ टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। ये अगर अपना टाइम सिर्फ मैनेज कर लेना कि कहाँ मैंने कंज्यूम करना और कहाँ नहीं करना, तो मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है कि जो बहुत कम टाइम में इंसान को यहाँ से उठाकर आसमान पे ले जाता है। बहुत अर्निंग है इसमें। आपने देखा होगा कि बेचारे 40 से 50 हज़ार या 60 हज़ार रुपये बैंक में सुबह 8 बजे आते हैं और शाम को 7 बजे जाते हैं। अगर एंड में उनके अकाउंट्स में या उनके मैथमेटिक्स में कोई इशू आ जाए तो वो जो बेचारा होता है वो उसको प्लेंटी पड़ जाती है जो रिसीव कर रहा होता है। तो इनका काम सिर्फ ये होता है, इनका काम ये होता है कि इन्होंने कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट करनी है डॉक्टर के साथ और उसका मैसेज या उसकी नीड कंपनी को बतानी है और प्रोडक्ट से
प्रोडक्ट के जो बेनिफिट और फीचर्स हैं वो मेडिकल स्टोर्स को और डॉक्टर्स को बताना, और जितना हो सके उस मेडिसिन से पेशेंट को बेनिफिट दिलवाना है डॉक्टर के थ्रू। लेकिन ये जो कंसेप्ट बना है ना कि जी डॉक्टरों को खरीद लेते हैं, डॉक्टरों पे एक्टिविटी कर लेते हैं, ये हर बंदे की सोच है। हर प्रोफेशन में या बिजनेस डीलिंग में कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो आप दे रहे होते हैं। अब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई आपको कहता है जी आप हमारी स्पॉन्सरशिप लें, हम साथ को आपको ये बेनिफिट दे देंगे या बेनिफिट दे देंगे, तो अब कोई नहीं कहता कि जी इस प्लेयर को आपने खरीद लिया। अच्छा, बड़े शौक से बताते हैं कि उस फलां कंपनी ने इस क्रिकेटर को ख़रीदा है, वो इसकी स्पॉन्सरशिप भी कर रहा है। लेकिन अगर एक कंपनी एक डॉक्टर के थ्रू एक पेशेंट सेटअप को, क्लिनिक सेटअप को फैसिलिटेट कर दे पेशेंट्स के लिए, उसमें डॉक्टर का भी कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन सब लोग आ जाते हैं जी कि कंपनी ने डॉक्टर को ख़रीद लिया, इस मेडिकल ऐप ने डॉक्टर को ख़रीद लिया। ये हर दौर में ऐसा हुआ है। आप तौबा इस्तग़फ़ार, लोग किसी को खाते नहीं दे सकते, लोग हमेशा टॉन्ट करेंगे, लोग हमेशा नेगेटिविटी की तरफ भागेंगे। आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। डॉक्टरों को कोई ज़रूरत नहीं कंपनी की इन्वेस्टमेंट की, डॉक्टर को कोई ज़रूरत नहीं मेडिकल ऐप्स के पैसों की या कंपनी के पैसों की। डॉक्टर को ज़रूरत है तो एक अच्छी मेडिसिन की जो वो अपने पेशेंट को डिलीवर कर सके, ठीक है। और हर तालाब में कोई ना कोई गंदी मछली होती है, हर प्रोफेशन में होती है, बैंकिंग लाइन में होती है, बिजनेस में होती है। लेकिन हर जो बंदा है ना, वो कहते हैं कि जो बात सुन लेता है ना, सबसे ज़्यादा लोगों ने बातें भी उनको करनी है। तो ये मेडिकल ऐप की डेली रूटीन की लाइफ होती है। सुबह 9 से 2 और शाम को 6 से या 7 से 10। तो इस दौरान उसने अपना टाइम स्पेंड करना होता है जाके। अगर वो डॉक्टरों को अपना दोस्त बना लेना तो उसके लिए जो ये टाइम होगा ना, वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ा बेहतर बन जाएगा। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम बस कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये टाइम गुजर जाए, हम इसको इंजॉय नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि अच्छा जल्दी वहाँ से जाकर, या कई लोग बंकर्स भी मार लेते हैं, फुट्टा भी मार लेते हैं और एरिया से जल्दी भी चले जाते हैं, तो जाके अपने दोस्त के पास बैठ जाते हैं, उधर टाइम स्पेंड करते हैं, उनको टाइम देते हैं। लेकिन वो उधर भी तो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उधर से उनको क्या फ़ायदा? अगर तो कोई फ़ायदा आपको हासिल हो रहा है तो नो डाउट हर बंदे के अपने प्लान्स हैं, अपने गोल्स हैं, तो उसमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन एक जगह पे आपको फ़ायदा भी नहीं मिलता, और जहाँ पे आप एक रोज़गार कमा रहे हैं, जहाँ से आप अर्निंग कर रहे हैं, उसको छोड़कर आप किसी और के पास जाएँ तो क्यों जाएँ? तो बेहतर है कि डॉक्टर्स को, अटेंडेंट्स को, मेडिकल स्टोर्स वालों को अपना दोस्त समझें, और उनको भी ये फील करवाएं कि ये हमारे पास जो आया है ये दोस्त बनकर आया है, ना कि एक सेल्समैन बन के आया। मेडिकल ऐप्स नॉट अ सेलमैन, ठीक है। सेलमैन और होता है, मेडिकल ऐप एक और चीज़ होती है। वो एक प्रोडक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन देने आता है कि ये जी हमारी प्रोडक्ट में ये बेनिफिट हैं, ये फीचर्स हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले बात अपने फ़ायदे की करते हैं। हम दूसरे को ये समझते हैं कि हमने इसको ये चीज़ सेल करनी है। अब कभी भी चीज़ सेल ना करें, आप उसका टाइम तो पॉजिटिव वे में कंज्यूम करें, उसके साथ बात तो करें। क्या वो बात आपकी सुनना भी चाह रहा है कि नहीं सुनना चाह रहा, या ज़बरदस्ती आप उसको बात सुना रहे हैं, या कहीं वो डिप्रेस तो नहीं है, कहीं वो अपनी लाइफ में जैसे आप अपने दोस्त के साथ करते हैं, उसके बाद जाते हैं और सुना यार सब ठीक ठाक है, परेशान तो नहीं, परेशानी तो नहीं। पहले उसकी सुनते हैं ना, उसको बताते हैं कि ठीक है यार इस मसले का हल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं, जो फील्ड में आते हैं, जिनकी कोचिंग नहीं हुई होती, तो वो जाते ही बात करते हैं कि जी ये हम कंपनी से आए हैं, ये हमारी मेडिसिन है, तो जी हम ये करना चाह रहे हैं। तो वो कहता है यार तेरे जैसे तो 100 आते हैं। तो ऐसे बात नहीं करनी, ये कैसे बात करनी है और किस वे में डॉक्टर्स को, मेडिकल ऐप्स को, अटेंडेंट को दोस्त बनाना है, तो ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना बताया कि मेडिकल ऐप की लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है अगर वो इसको इंजॉय नहीं करता, क्योंकि एक टाइम का आप यूज ही गलत कर रहे हो।
तो 2 साल बाद या 3 साल बाद जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं बने, और जो दोस्त थे आपके, उनको आप टाइम नहीं दे सके। ठीक है, क्योंकि दोस्ती चलती है कि आप बेनिफिट दो, बेनिफिट लो। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो वो लोग आपको जाने। बस कंपनी ये चाहती है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो लोग आपको जाने। अगर वो लोग ही आपको नहीं जानते तो कंपनी का भी इसमें लॉस है, उससे ज़्यादा आपका लॉस है। तो मेडिकेयर ऐप की जो डेली रूटीन लाइफ थी वो ये थी। अगर कोई इसमें आना चाहता है तो बड़ा गुड प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन इसके कुछ SOP हैं, इसके कुछ पाथवे हैं, कैरियर पाथवे हैं, उसको समझना पड़ेगा, उस्तादों को पकड़ना पड़ेगा, उनसे बात तरीके से करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल के जो एडवांस लोग हैं वो बस शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं, फार्मा में इन हो जाते हैं और अपनी मर्ज़ी करते हैं। फिर 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद उसी डेजिग्नेशन पे लगे रहते हैं। एक दिन वो प्रमोट हो जाते हैं। तो इसलिए वो गलती ना करें जो दूसरों ने की है, वो करें जो आप करना चाहते हैं, और अपने टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करें मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना बताया कि मेडिकेयर ऐप की जो लाइफ गुजरती है ना पूरे दिन की, ये बड़ी हर सेकंड का वो जवाब दे होता है। ठीक है, 9 से 2 और 6 से 10, उसके पास टाइम नहीं होता। तो जैसे मसले कश्मीर इसी ने हल करवाना है। तो बात अगर अच्छी लगी हो तो दुआ कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिए।